सा वैसा सिनेरियो है कि कुछ समझ में नहीं आएगा मार्केट को कि जाना कहाँ है, क्योंकि अगला लेवल 48,480 पे है। इसीलिए मार्केट क्या करेगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो कि मार्केट रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, बट आई नो कि मार्केट फाइट बहुत करेगा इस लेवल पे, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी भी बार, मतलब एक बार में किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर पाना। ठीक है, खासकर तब जब मार्केट ऑलरेडी गिर के आया हुआ हो। तो इसीलिए ये फाइट चल रहा है। कहीं ना कहीं आप इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी सीन ऑलमोस्ट सेम है। गोल्ड का चार्ट अगर हम लोग खोलें, ठीक है, और वन डे का टाइम फ्रेम खोलें, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट अगर हम लोग देखें तो वही चीज़ दिख रहा है कि कल मार्केट ने बीच में ही क्लोज कर दिया, बट आज इसके ऊपर उठा के लगभग लगभग यहाँ तक ले गया है। अब कायदे से बोलूँ तो काफ़ी अच्छा पावर दिखाया है मार्केट ने। टेक्निकली जो लिक्विडिटी अगला होता है वो होता है इस लेवल पे, बट ये ज़्यादा हो जाएगा एक बार मैं एक्सपेक्ट करना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करना। तो मैं अभी फिलहाल, ठीक है, मेरे लिए पता है क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा यहाँ पे। मुझे एक्सपेक्टेशंस ये रहेगा कि मार्केट एक बार इससे पहले साइड ट्रैप अगर नहीं हुआ होगा तो मैं थोड़ा सा ट्रैप का कोशिश करूंगा, और अगर ट्रैप हो गया होगा, मान लो कि मार्केट गिर चुका है उसके बाद चढ़ा, तब फिर देखना पड़ेगा। तो 1 आवर में देखूं तो 1 आवर में मार्केट, अच्छा कल हम लोगों ने जिस जगह पे ट्रेड पकड़ा था, बाय द वे, वहां से मार्केट जो है आप देखिएगा, यही था ना जी, हाँ यही, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 पिप्स गिरा था। ठीक है, अब गिरने के बाद जो 1 आवर में लेवल था, एक तो लेवल था बहुत ही बड़ा लेवल ये, लेकिन इसके पीछे जो लेवल था वो था ये वाला, जो बोल सकते हो कि सबसीक्वेंट लेवल है। इसके नीचे क्लोज करके एक ग्रीन कैंडल जैसे ही मार्केट ने बनाया और उसका हाई ब्रेक किया, मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया। अब ट्रेंड पकड़ा तो ये वाला लेवल वापस से अब लिक्विडिटी का काम करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई तुम जान ही रहे हो मार्केट जो है एक बार दो बार तीन बार हो चुका है, प्लस इतना बढ़िया तरीका से निकल रहा है, इतना बड़ा कैंडल से निकल रहा है, और गिरने से पहले ही मतलब लेवल से पहले ही नौटंकी कर लिया था, तो ये तय हो गया था कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। और ब्रेकआउट करने के बाद भी फिर भी नौटंकी किया मार्केट, लेकिन हैमर लगा के संभाल दिया। अब संभालते संभालते लेवल काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। एक 1 आवर पे लेवल अगर ढूंढें तो छोटा मोटा लेवल यही मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रेच हो चुका है, इस बात पे कोई दाग नहीं है कि स्ट्रेच हुआ है मार्केट यहाँ पे। तो स्ट्रेच होने के कारण कहीं ना कहीं आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इस लेवल पे अभी रेसिस्टेंस फेस भी कर रहा है। एक ही कैंडल मार्केट बनाया था और 100 पिप्स के आसपास मूव दे दिया उस जगह से। तो ये रेसिस्टेंस फेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस एक तो रेड कैंडल चलो यहाँ पे बना, बट अगर आप यहीं से नापो तो एक स्ट्रेच में मार्केट मूव कर रहा है वन वे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो और ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, बट वही बात है कि बीच बीच में उसको थोड़ा सा फ्यूल चाहिए होगा, बीच बीच में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। अभी क्या है ना कि एक बदकिस्मती वाला बात है कि मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट ले लिया है, बट फिर भी मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले नीचे के साइड। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हम लोग फॉल के साइड पकड़ेंगे उसका टारगेट अपन जो है वो ये वाला रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला रखेंगे, ये वाला। तो अभी देखते हैं कहाँ पे माहौल बनता है। अगर मे भी यहाँ पे भी माहौल बन सकता है, याद रखना इस चीज़ को, क्यों पता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से मार्केट वापस से इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहता है, तो ऐसे सिनेरियोज में क्या होगा कि इस जगह से अगर ब्रेकडाउन आता है CHOC करके कि ब्रेक दिया फिर ऊपर ग्रीन गया या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेक किया, तो मार्केट फिर यहाँ तक भी आने का चांस लेके रखता है। तो अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ में हो जाएगा, और आपको पता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ट्रेड थोड़ा सा एक्यूरेसी लो रहता है, जो बाद में बनता है वो थोड़ा हाई रहता है। बट मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्केट ने यहाँ से ट्रिगर करा है। ठीक है, हाँ अगर इस पे ऐसा हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाके फिर गिरता है तो मैं दोबारा भले आपको कंफर्टेबल तरीके से बोल पाऊंगा कि आप इस पे प्लान कर सकते हो कुछ, लेकिन अभी क्या है ना कि एक वन वे गिर रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि बताना। तो अब थोड़ा सा अगर नोटगी करता है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट का पोजीशन अपन देख सकते हैं फॉर दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे में एक बहुत बहुत बड़ा डोमिनेंस ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी किसी का भी पोजीशन अगर खुद भी बनाए हैं या बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी शॉर्ट का पोजीशन में है तो। बाकी देखते हैं किस तरीके से मुझे माहौल मिलता है। एक सेकंड रुकना, ये डिश वॉशर बंद करने दो, ये आवाज़ कर रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चलिए, कमेंट सेक्शन क्या है, BTC लव यू भाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात क्या है ना, यहाँ पे एक छोटा सा प्लान वैसे बन सकता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो फॉर दोज हु डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ ह्यूज रिस्क,
छोड़ सकते हो, बट इफ यू वांट टू टेक रिस्क देन अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाता है